ओमकार देसाई और दीपक को जा रहा है। दोनों खिलाड़ी आकर अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार ले ले। नया ओवर लेकर रोहन आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। उनका अपना ये पहला ओवर रहेगा। मैच का दूसरा ओवर लेकर रोहन को कप्तान ने गेंदबाजी की बागडोर सौंपी है। रोहन तैयार गेंद करने के लिए सुमित को। सुमित खेल रहे हैं 1 रन पर। विश्वनाथ एक षटकार की सहायता से खेल रहे हैं 7 रन पर। इस बीच इस ओवर की पहली गेंद शॉर्ट गेंद थी और उसे मौका ताड़ते हुए घूमकर खेल दिया है। 6 रन का इशारा है अंपायर का। शॉर्ट गेंद थी, उसे नसीहत दे डाली बल्लेबाज सुमित डेकले ने। हुक कर दिया गेंद को। 6 रन के साथ स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ पहुंचा है 14 रनों पर। पहले ही गेंद पर आक्रामक रुख अख्तियार किया और पहली गेंद पर षटकार लगाया। अगली गेंद फुल टॉस गेंद थी, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। 6 रन का इशारा अंपायर का। शुरुआत सुमित ने कर दी। लगातार 2 गेंदों पर 2 षटकार। पहले एक डीप स्क्वायर लेग पर, अभी भी लॉन्ग ऑफ पर लगाया हुआ षटकार। अगली गेंद और इस बार मिड विकेट के ऊपर से। केवल देखते रह गए वहां पर मौजूद खिलाड़ी। 6 रन का इशारा अंपायर का। 3 षटकार, हैट्रिक पूरा करते हुए लगातार 3 गेंदों पर 3 षटकार देकर अपना टेलीफोन नंबर मानो दे रहे हैं अपने गेंदबाज रोहन को। देखना है चौथी गेंद पर क्या विचार है सुमित का, या गेंदबाज क्या विचार करके गेंदबाजी करते हैं। रोहन चले अपनी ओर से। पटकी हुई गेंद, इस बार गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं। निचले हिस्से से लगकर रोल होकर जा रही है वाइड स्मिथ डाउन के क्षेत्र में। मिड विकेट से अपनी दाहिनी ओर गए और ये 4 रन का इशारा अंपायर का। गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं थी। स्ट्रोक में उतनी जान नहीं थी, फिर भी गेंद लड़खड़ाती हुई गेंद निकली मिड विकेट और वाइड स्मिथ डाउन के बीच से 4 रनों के लिए। 3 षटकार, 1 चौका। 4 गेंदों में 22 रन बना लिए सुमित डेकले ने। अगली गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद और हुक किया डीप फाइन लेग पर। 6 रन का इशारा अंपायर का। सर मी विनंती करील प्रवीण तांबे जी, आप जहां कहीं भी हो संपर्क कीजिए, कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। 3 षटकार, 1 चौका और फिर षटकार सुमित डेकले के बल्ले से निकलता हुआ। दूसरे ओवर का ये रन संख्या है जो कि रोहन गेंदबाजी कर रहे हैं। कुल रन संख्या 36। उनतीस पर हैं सुमित डेकले। विश्वनाथ खेल रहे हैं 7 रन पर। फिर से एक बार यह 6 रन का इशारा अंपायर का और इस तरह ओवर समाप्त होता हुआ रोहन का। बेहतरीन समाचार लिया इस गेंदबाजी का। स्कोर बढ़कर पहुंचता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पर 42। दो ओवर की समाप्ति पर रन रेट आपको बता दें 21 रन पर ओवर। जहां पहले ओवर की समाप्ति में मात्र 8 रन थे, दूसरा ओवर लेकर आए रोहन। उनकी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी वहां पर सुमित डेकले ने। और हमारे स्कोरर धवल टेलर बतला रहे हैं कि जिस नाम से जाने जाते हैं बाहुबली, अपने बाहुबल का प्रयोग किया है। लगातार षटकार 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 और बीच में एक चौका लगा है। उसके बाद 2 षटकार लगातार लगाकर
ओवर समाप्त किया और उस ओवर में कुल मिलाकर 34 रन बटोरे हैं सुमित डेकले ने। इस बीच इस ओवर की पहली गेंद स्क्वायर कट करने का प्रयास, वहां पर विश्वनाथ का बैकफुट पर जाते हुए गेंद नीचे रही, ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा निकली, अंपायर ने वाइड करार दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 43। तीसरा ओवर चल रहा है। 43 विदाउट लॉस। अगली गेंद इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, अंपायर के इशारे की जरूरत है हमें और एक 6 रन का इशारा अंपायर का। स्कोर बढ़ता हुआ 49। ओमकार देसाई, आप जहां कहीं भी हो, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार आपका इंतजार कर रहा है। एक समय था पहले मैच में श्री 11 ने 50 रन 4 ओवर में बनाए थे और इस बार हुक किया। ये 6 रन का इशारा अंपायर का। अर्धशतक पूरा होता हुआ 55 रन, तीसरे ओवर की शुरुआत ये भी चल रही है, अर्धशतक पूरा होता हुआ। विनर्स 11 के 2 प्रारंभिक बल्लेबाज इस समय बल्ले से आग उगल रहे हैं, ये कहना पड़ेगा। कोई भी गेंदबाज अपना प्रभाव इन दोनों बल्लेबाजों पर नहीं दिखा पा रहा है। अगली गेंद लेकर तैयार मोहित अवस्थी और ये गेंद टप्पा खाने के बाद उछाल लेती हुई निकली। खेलने के प्रयास में बल्ला नीचे किया, गेंद को जाने दिया, वाइड का इशारा आ रहा है अंपायर का। 2 रन मिलेंगे इसमें। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ काफी तेजी के साथ 57 रनों पर पहुंचता हुआ, जबकि तीसरा ओवर चल रहा है। अवस्थी अपनी गेंदबाजी मार्ग पर काफी कुछ सोचते हुए नीचे झुके, पानी से अपने हाथ और अपनी गेंद को धोया, लगी हुई मिट्टी को साफ करते हुए फिर से एक बार तैयार हो रहे हैं गेंद करने के लिए और वो गेंद करेंगे सुमित डेकले को। अगली गेंद, ये अच्छी गेंद और इसी के साथ वहां पर बोल्ड हुए और पहली सफलता आखिरकार अवस्थी ने दिलाई। एक आक्रामक बल्लेबाज को वापस भेजा, पेविलियन की राह दिखाते हुए बोल्ड किया और पहला विकेट गिरता हुआ। सात गेंदों का सामना किया, 35 रन बनाए उन्होंने। बोल्ड हुए अवस्थी की गेंद पर पहला विकेट गिरा है। टीम का स्कोर है 57 रन। नए बल्लेबाज आ रहे हैं, विनायक गोहिल, विनायक भोईर, साथ देने के लिए बल्लेबाज विश्वनाथ का। 19 के योग पर खेल रहे हैं विश्वनाथ। बाएं हाथ के बल्लेबाज को भेजा गया है। ये देखा गया कि सुमित डेकले भी बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने का प्रयास किया, गेंद सर के ऊपर से निकली। 1 रन आसानी के साथ धीमे धीमे लिया। दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदली किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 58 रनों पर पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चल रहा है। अवस्थी की गेंद विश्वनाथ को, विश्वनाथ ने कवर के ऊपर खेला है। 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन साहस नहीं जुटा पा रहे थे क्योंकि देखा कि गेंद और ये ओवर थ्रो वहां पर होता हुआ। दूसरा रन भी दौड़कर पूरा कर लिया। इन 2 रनों के साथ
गेंद जब तक वापस आती अवस्थी के पास टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 60 रनों पर पहुंचता हुआ। फिर से एक बार अवस्थी सामना कर रहे हैं विश्वनाथ। यह गेंद खेलने के GI11 अपने बल्लेबाजों को मैदान पर उतारे। इस बीच वाइड का इशारा आ रहा है अंपायर का हमारे स्कोरर धवल की तरफ। स्कोर बढ़ता हुआ 61। (61 for loss of 1 wicket). बैट्समैन आउट सुमित देखले। बोल्ड मोहित अवस्थी 35। इस बीच से खेलना चाहते थे पॉइंट के क्षेत्र में। गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर आई है मिड ऑफ के क्षेत्र में। काफ़ी तेजी से गए अवस्थी, गेंद को फील्ड किया लेकिन तब तक 1 रन दौड़कर विश्वनाथ ने पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 62। 3 ओवर की समाप्ति पर 62 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। बीस रन के ऊपर का औसत चल रहा है। विपिन भाई, चंद्रकांत शिंदे स्कोरर को थोड़ी सी धन्यवाद। इस बीच नया ओवर लेकर विपिन आ रहे हैं गेंद करने के लिए। GI11 टीम के कप्तान अपने बल्लेबाजों को मैदान पर उतारें। GI11 इस ओवर की पहली गेंद शॉर्ट गेंद पुल किया इसे। अंपायर के इशारे की जरूरत और ये 6 रन का इशारा अंपायर का, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाते हुए। और खासकर इस मैच में दोनों अंपायर्स को काफी एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। अब तक कुल मिलाकर 5 षटकार सुमित लगा चुके हैं और 4 षटकार विश्वनाथ लगा चुके हैं। कुल मिलाकर 9 बार अंपायर को एक्सरसाइज करनी पड़ी है और एक बार जबकि चौका लगा था तो समानांतर इशारा किया था अंपायर ने। GI11 टीम के कप्तान अपने प्रारंभिक बल्लेबाजों को मैदान पर उतारें। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद और इसे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से खेल दिया। कोई मौका नहीं गेंद को रोकने का खिलाड़ी को। 4 रन का इशारा अंपायर का। आज सुबह से काफी बारिश हो रही थी और इस समय जबकि धूप खिली हुई है रनों की वर्षा कर रहे हैं विनर्स 11 के बल्लेबाज। रन वर्षा हो रही है मैदान पर, कन्नामवार नगर के इस छत्रपति शिवाजी मैदान पर। विपिन तैयार, गेंद करेंगे विश्वनाथ को। अशोकन सर, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। अगली गेंद विपिन की। फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद और अपनी जगह पर खड़े खड़े गेंद को उछाला डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और वहां पर कैच किया है खिलाड़ी ने और उसी के साथ ये दूसरा विकेट गिरता हुआ विश्वनाथ के रूप में।
नए बल्लेबाज जयेश आए हैं मैदान पर साथ देने के लिए। विनायक का दूसरा विकेट गिरा है। अगली गेंद विपिन की रिवर्स स्वीप बहुत ही खूबसूरती के साथ आते ही बल्ले का मुंह खोला। कलाइयों का इस्तेमाल किया 6 रन के लिए। 78 रन। 12वां खिलाड़ी GI11 टीम के कप्तान अपने 12th मैन को भेजें। ये गेंद वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। रन संख्या बढ़ती हुई 79, 2 विकेट के नुकसान पर। निकल पड़े हैं 1 रन के लिए। 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते, काफी आगे निकले, वापस लौटे सुरक्षित अपने क्रीज में। 1 रन के साथ संतुष्ट। नो बॉल का इशारा किया है वहां पर अंपायर ने और 1 रन दौड़कर पूरे किए गए। कुल मिलाकर 2 रन मिलेंगे। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 81 रनों पर पहुंचता हुआ। विपिन की अगली गेंद और इस बार ऑन ड्राइव किया है। गेंद जा रही है। 4 रन का इशारा अंपायर का। तेज स्ट्रोक बल्ले से निकला वहां पर विनायक के। नहीं रोक पाए खिलाड़ी गेंद को। गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। विपिन की गेंद घूमकर खेलने का प्रयास और ये वाइड का इशारा अंपायर का। रन संख्या बढ़ती हुई 86। विपिन तैयार। गेंद कर रहे हैं विनायक को। इस बार हुक किया। गेट शॉट 5 लेग पर वहां पर गेंद फील्ड हुई। रन लेने का कोई मौका नहीं। खिलाड़ी वहां पर लगा रखा था गेंदबाज ने। ओवर की समाप्ति। चार ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 86। रन के ऊपर रन रेट चल रहे हैं। काफी महंगा ओवर 24 रन दिए हैं विपिन ने अपने पहले ओवर में। सभी गेंदबाज काफी महंगे साबित हो रहे हैं। मोहित अवस्थी 2 ओवर में 28 रन 1 विकेट। ये वाइड का इशारा। गेंदबाज का नाम बाला आया है। बाला। हाँ। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 87। देखना है अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रनों का। स्कोर बढ़ता हुआ 93 रनों पर पहुंचता हुआ। 5वां ओवर चल रहा है।
टॉस जीतकर उमेश टीम के कप्तान ने पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया। विनर्स के बल्लेबाजों को आमंत्रित किया और जिस प्रकार से शुरुआत हुई, आक्रामक दूसरे ओवर से शुरुआत की वहां पर बल्लेबाज सुमित बेतले ने। उसी के फलस्वरूप टीम का स्कोर पूरी तरह से आसमान छू रहा है और इस समय 5वां ओवर चल रहा है। अगली गेंद लेकर खेलने को देखा कि गेंद को जाने दिया। टप्पा खाने के बाद गेंद उछाल जरूर ली थी। गेंद गई विकेट कीपर के पास, वाइड का इशारा आता हुआ और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 94 रनों पर पहुंचता हुआ। अगली गेंद, इस बार तेज रफ्तार की गेंद की ऑन ड्राइव किया, गेंद रुकी वहां पर, गेंद को उठाया गेंदबाज ने और अपनी गेंदबाजी मार्ग पर बाला। 5वां ओवर चल रहा है। 3 गेंदें शेष। बाला की गेंद ओवर द विकेट, आगे निकल कर काफी ऊंचा स्ट्रोक खेला है। 1 बाउंस पर गेंद निकल के जा रही है सीमा रेखा की तरफ। एक रन वहां पर दौड़कर पूरा किया। स्कोर बढ़ता हुआ 95 रनों पर पहुंचता हुआ। विनायक खेल रहे हैं 5 रन पर, जयेश खेल रहे हैं 13 रन पर। सामना कर रहे हैं विनायक। बाला के इस ओवर की अगली गेंद, खेलने के प्रयास में देखना है गेंद बल्ले से लगी अथवा नहीं। 1 रन दौड़कर आसानी के साथ पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। ये लेग बाई का इशारा अंपायर का आता हुआ तो स्कोर बढ़ता हुआ 96। 96 for loss of 2 wicket। बाला अपनी गेंदबाजी मार्ग पर। बाला तैयार। जयेश को अगली गेंद और इस बार रिवर्स स्वीप खेला। 6 रन का इशारा अंपायर का। इस तरह ओवर की समाप्ति हुई 5वें ओवर के बाद आके शतक पूरा होता हुआ विनर्स स्पोर्ट्स का। ये पहली टीम है जिसने इस टूर्नामेंट में शतक पूरा किया है और वो भी मात्र 5 ओवर में। 102 पर 2 विकेट, 102 for loss of 2 विकेट। एक मात्र ओवर नया ओवर लेकर मुन्ना आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए और वो गेंद करेंगे जयेश को। खेल रहे हैं 19 रन पर, क्षमा चाहते हैं विनायक हैं वहां पर स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर हैं जयेश। हुक कर दिया, गेंद गई है लॉन्ग लेग के क्षेत्र में। 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरा रन आसानी के साथ ले रहे हैं। जानते हैं कि रन संख्या काफी बढ़ चुकी है और 2 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 104 रनों पर पहुंचता हुआ। 104 for loss of 2 विकेट।
एक मात्र पहला ओवर छोड़ दिया जाए जिसमें कि मात्र 8 रन बने थे। वो गेंदबाज थे मोहित अवस्थी। उसके बाद से किसी भी गेंदबाज को बल्लेबाजों ने बख्शा नहीं है। हर ओवर में 15-20-25 रन बनाने का प्रयास और बल्लेबाज सफल हुए हैं। इस बीच अगली गेंद लेकर और इस बार हुक किया है। गेंद जा रही है फिर से एक बार डीप फाइन लेग के क्षेत्र में। गेंद मैदान के अंदर रुकी है। 1 रन दौड़कर पूरा किया और 1 रन से संतुष्ट बल्लेबाज विनायक। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 105 रनों पर पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। और अब जयेश सामना करेंगे। मुन्ना की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद और इसे खेला। गेंद मैदान के अंदर रुक गई है। 1 रन से संतुष्ट हैं दोनों बल्लेबाज और ये जानते हुए धीमे धीमे वहां पर पहुंच रहे हैं खिलाड़ी। जानते हैं कि 1 ही रन लेंगे, आवश्यकता नहीं दूसरे रन की। गेंद को उठाया। गेंद जब तक मुन्ना के पास सौंपते 1 रन पूरा होता हुआ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 106 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मुन्ना की अगली गेंद, बिमर गेंद ये नो बॉल का इशारा अंपायर का। 2 रन मिलेंगे इस ओवर पर। फ्री हिट का इशारा किया है अंपायर ने। अगली गेंद फुल टॉस गेंद और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को। अंपायर के इशारे की जरूरत है। गेंद 1 बाउंस पर गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन का इशारा अंपायर का। इस 4 रन के साथ जयेश का अपना स्कोर पहुंचा 24 पर। विनायक खेल रहे हैं 8 रन पर। विनय स्पोर्ट्स का स्कोर पहुंचता हुआ 112 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वन टू फॉलोस ऑफ 2 विकेट। अगली गेंद मुन्ना की। गेंद आई, विकेट कीपर ने हाथों से रोका है उसे। गेंद सौंपी अपने गेंदबाज मुन्ना के पास। 6वें ओवर की आखिरी गेंद मुन्ना की। ये गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से 1 बाउंस पर गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई वहां पर खिलाड़ी ने गेंद को उठाया है। थ्रो आ रहा है। गेंदबाज को स्वयं जाना पड़ रहा है। काफी दूर गए, पॉइंट के क्षेत्र में जाकर गेंद को उठाया। गेंद को वहां पर पानी से धोते हुए ओवर समाप्ति इसी के साथ मुन्ना का 6 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर विनर्स स्पोर्ट्स का 113 2 विकेट के नुकसान पर। जो 2 विकेट गिरे हैं वो सुमित देखले 35 रन बनाकर और उनका साथ दिया था बल्लेबाज विश्वनाथ 32 रन बनाकर। सुमित देखले ने 35 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया, जबकि विश्वनाथ ने 32 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया। ये था स्कोर कार्ड। जबकि विनायक 7 गेंदों में 8 रन बनाकर मैदान पर मौजूद और जयेश 11 गेंदों में 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। अतिरिक्त रन कुल मिलाकर हमारे स्कोरर धवल जब गिनेंगे तब हम आपको बता सकते हैं कि अतिरिक्त कितने रन हैं। 13 अतिरिक्त रन। धन्यवाद धवल। नया ओवर लेकर बाला गेंद लेकर और इस बार खेल दिया इसके 4 रन का इशारा अंपायर का। केवल बल्लेबाज मेहनत कर रहे हैं। कोई भी खिलाड़ी ऐसा लग नहीं रहा कि कोई गेंद का पीछा कर रहा हो। उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा है और ना बल्लेबाजों ने अब तक मौका दिया। इसका पूरा श्रेय सुमित देखले, विश्वनाथ
विनायक और जयेश को जाता है। चारों के चारों बल्लेबाजों ने शुरुआत से आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है। मैच के दूसरे ओवर से अर्थात 6 गेंदें हुई थी, मात्र 8 रन बने थे। उसके बाद से 7वीं गेंद से जो शुरुआत की सुमित डेकले ने, वहीं से पूरा नक्शा बदलता हुआ रनों का। अंपायर इंतजार करते हुए 1 रन इस बीच से दौड़कर पूरा किया बल्लेबाज ने। गेंद लौटाई ये गेंदबाज बाला के पास। 1 रन से संतुष्ट बल्लेबाज विनायक सामना करेंगे। बाला तैयार, अगली गेंद लेकर, और ये धीमी रफ्तार की गेंद कर दी। पल्ला पहले घूम गया और गेंद थोड़ी बाहर बाद में आई और सीधी गई विकेट कीपर के पास बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद, इस बार ओवर पिच गेंद मिली थी, लेग स्टंप पर फ्लिक किया उसे, गेंद गई है सीमा रेखा की तरफ। 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा किया और संतुष्ट 1 रन से बल्लेबाज विनायक। इस 1 रन के साथ विनायक पहुंचे 9 रन पर। टीम का स्कोर 119, 2 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए बाला की गेंद जयेश को। मैदान क्रमांक 1 पर स्कोर है 22। फिर से एक बार घूमकर मारने का प्रयास, गेंद की पिच तक जाने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, गेंद की पिच तक नहीं पहुंच पाए। गेंद टप्पा खाने के बाद उन्हें चकाती हुई विकेट कीपर के हाथों में बिना किसी नुकसान के। ओवर समाप्त। इस बार ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की तरफ और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था। 1 बाउंस पर गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर। 4 रन का इशारा आता हुआ अंपायर का हमारे स्कोरर धवल टेलर की तरफ। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 123, 2 विकेट के नुकसान पर। तीन ओवर की समाप्ति पर रन संख्या मैदान क्रमांक 1 पर 25, 25। मुन्ना अगली गेंद लेकर इसे उछाल दिया है, हुक करते हुए खेला, गेंद डीप फाइन लेग की तरफ। 4 रन का इशारा अंपायर का। स्कोर बढ़ता हुआ 127। अगली गेंद मुन्ना की पटकी हुई गेंद और एक बार पुल किया, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग के क्षेत्र में। डेड बॉल का इशारा कर रहे हैं अंपायर। अगली गेंद मुन्ना की, इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद गया है वाइड मिडन की तरफ। एक रन से संतुष्ट, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 128, 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर चल रहा है। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया और गेंद जा रही है फाइन लेग के क्षेत्र में।
एक रन आसानी के साथ पूरा किया बल्लेबाजों ने और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 129। लेजेंड फाइनल की क्यों विजेता बनी विनर्स 11 ये साबित होता हुआ, यही मैं कहना चाह रहा था जो पिछले मैच में मैं लगातार कहता चला आ रहा था GI11 के बारे में। इस बीच फिर से एक बार उछाल कर खेला है बल्लेबाज ने, अंपायर के इशारे की जरूरत है, 4 रन का इशारा अंपायर द्वारा। चार रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 133 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। जो मैं चर्चा कर रहा था GI11 के बारे में, GI11 ने अपने पहले मैच में 95 बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन दूसरे मैच में उनके बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों असफल रहे। 66 रन बनाए गए 5 विकेट के नुकसान पर, बल्लेबाजी क्रम रही। यही बार बार मैं चर्चा कर रहा था, उस समय जब समालोचन कर रहा था तो मैं आपसे यही बतला रहा था। और गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी न करने के कारण वो मैच उन्हें हारना पड़ा। और वहीं देखिए विनर्स 11 ने पहले मैच में 67 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। एक टीम वो होती है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, वो है विनर्स 11। मैं सिर्फ तुलना कर रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं, अपने शब्दों में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक महान टीम वो होती है जो फाइनल तक पहुंचती है, उसका कारण मात्र एक होता है कि नीचे के क्रम से ऊपर की ओर जाना, और एक टीम वो होती है जो ऊपर के क्रम से नीचे की ओर आती है। ये अंतर मैं आपको बतला रहा हूं विनर्स 11 विरुद्ध GI11 के बीच में। ये अंतर पड़ा जहां विनर्स 11 नीचे की सीढ़ी से ऊपर की पायदान पर गए हैं। पहले मैच में 67 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए और अचानक दुगुना उछाल लिया।